वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। आज से हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट करेंगे या वेल्डिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस को किस प्रकार से क्लासिफाई किया सकता है, इसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहला जो है, अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स के बेस पे हम देखेंगे किस तरीके से वेल्डिंग को क्लासिफाई किया सकता है। पहला है हम लोग के पास गैस वेल्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स। ठीक है, ऊष्मा स्रोत के अनुसार सबसे पहला टॉपिक है गैस वेल्डिंग। उसके बाद से है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस एंड फोर्ज वेल्डिंग प्रोसेस एंड लेजर वेल्डिंग प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स की बात करेंगे तो हम लोग के पास इतने हैं वेल्डिंग प्रोसेस। तो गैस वेल्डिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस एंड अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस, फोर्ड वेल्डिंग प्रोसेस एंड लेजर वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम लोगों ने इतने वेल्डिंग प्रोसेस देखे किसके अंतर्गत, आ हीट सोर्स के अंतर्गत। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू द हीट सोर्स पे इसको क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज ऑफ प्रेशर। ठीक है, दाब के प्रयोग के अनुसार। ये दो प्रकार से हैं। पहला है प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, जहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है इसको प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं या फिर प्लास्टिक वेल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है जिसमें दाब का प्रयोग नहीं किया जाता है, नॉन प्रेशर वेल्डिंग प्रोसेस। इसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। इसको फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द फिलर मटेरियल। कुछ वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का यूज किया जाता है और कुछ वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें दो टाइप्स के हो गए, विथ फिलर मटेरियल वेल्डिंग प्रोसेस एंड विदाउट फिलर मटेरियल वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। किस प्रकार से ऑपरेशन किया जा रहा है, किस प्रकार से हैंडलिंग की जा रही है या फिर किस प्रकार से वेल्डिंग परफॉर्म की जा रही है, इसके बेसिस पे। ठीक है, तो पहला है हैंड ऑपरेटेड वेल्डिंग प्रोसेस, जिसको हम लोग कहते हैं मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है मशीन ऑपरेटेड वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब कि इसको कहते हैं लोग ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, या तो मशीन ऑपरेटेड वेल्डिंग प्रोसेस कहिए या फिर ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस कहिए। और तीसरा जो आता है वो होता है सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, ये किसके अंतर्गत लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन। ठीक है, उसमें हैंड ऑपरेटेड वेल्डिंग है जिसे हम लोग मैनुअल वेल्डिंग प्रोसेस भी कहते हैं। और बी में जो है वो मशीन ऑपरेटेड यानी कि ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस जाएगा। और तीसरा जो हम लोग का होगा वो होगा सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के प्रकार के अनुसार। ठीक है, तो पहला है कार्बन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा है मेटल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस और तीसरा है टंगस्टन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के अनुसार इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। पहला है कोडेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस और दूसरा है नॉन कोडेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रोड के ऊपर कोडिंग की होती है, कोड लगा होता है, एक तरह का लेप लगा होता है, तो उसमें बोलते हैं कोडेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस। और दूसरा जिसमें कोई भी कोड नहीं लगा होता उसको बोलते हैं नॉन कोडेड इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड यूज किए जा रहे हैं इसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है सिंगल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस और दूसरा है ट्विन इलेक्ट्रोड वेल्डिंग प्रोसेस। इसमें दो तरीके के हैं, जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है और दूसरा जिसमें दो इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट में अकॉर्डिंग टू द सील्डिंग। ठीक है, किस प्रकार से उसको परिरक्षित किया जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से किस प्रकार से उसको अलग किया जाता है। उसमें दो टाइप के मेनली हैं, वो क्या है, सील्डेड वेल्डिंग प्रोसेस एंड नॉन सील्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस। मतलब कि एक में क्या कहता है वो एटमॉस्फेयर से उसको सील्ड किया था, दूसरे में नहीं किया था। और ये यहाँ पे नहीं होगा, ये गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है,
जिसमें दो होगा अकॉर्डिंग टू द शिल्डिंग, तो उसमें दो होगा, एक शिल्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस एंड एक नॉन शिल्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द हीट कंडीशन। तो हॉट वेल्डिंग प्रोसेस है और दूसरा कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस है। ठीक है, हॉट वेल्डिंग प्रोसेस एंड कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस। जितने भी यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रहे हैं सबको हम लोग एक एक वीडियो में अलग अलग देखेंगे। हॉट वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, कोल्ड वेल्डिंग प्रोसेस होता क्या होता है, शिल्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, नॉन शिल्डिंग वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। तो अभी आगे हम लोग जो भी देखा उसमें एक एक वीडियो में अच्छे से डिटेल से उसको समझा जाएगा। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू द एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन के अनुसार पहला है बेवल टाइप एज प्रिपरेशन वेल्डिंग प्रोसेस, जिसमें बेवल कट किया जाता है और फिर वेल्डिंग की जाती है। दूसरा है वी टाइप एज प्रिपरेशन वेल्डिंग प्रोसेस और तीसरा है ग्रुप टाइप एज प्रिपरेशन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे तीन है अकॉर्डिंग टू द एज प्रिपरेशन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ जॉइंट वेल्डिंग प्रोसेस, किस प्रकार के ज्वाइंट बनाते हैं इसके आधार पर। बट ज्वाइंट टाइप वेल्डिंग प्रोसेस, लैब ज्वाइंट टाइप वेल्डिंग प्रोसेस, एज ज्वाइंट टाइप वेल्डिंग प्रोसेस, कॉर्नर ज्वाइंट टाइप वेल्डिंग प्रोसेस एंड नेक्स्ट है टी ज्वाइंट टाइप वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो किस प्रकार से जॉब को किस वे में जोड़ा जा रहा है उसके बेसिस पे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ ज्वाइंट वेल्डिंग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वेल्ड, किस प्रकार का जोड़ बनाया जा रहा है इसके बेसिस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बीट वेल्ड टाइप वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, दूसरा है फील्ड वेल्ड टाइप वेल्डिंग प्रोसेस और तीसरा है ग्रुप वेल्ड टाइप वेल्डिंग प्रोसेस, प्लग वेल्ड टाइप वेल्डिंग प्रोसेस, स्लॉट वेल्ड टाइप वेल्डिंग प्रोसेस, ट्रैक वेल्ड टाइप वेल्डिंग प्रोसेस, continuous weld type welding process and intermediate weld type welding process, composite weld type welding process। इन समय बहुत सारे वेल्डिंग प्रोसेस को आप नहीं जानते होंगे जिन्हें हम लोग आगे की वीडियो में डिटेल से समझेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निक, कौन सी टेक्निक अपनाई जा रही है इसके भी यहाँ पे दो होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक प्रोसेस, इसको हम लोग फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा है राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक प्रोसेस, जिसे हम लोग बैक हैंड वेल्डिंग टेक्निक प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दो हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्निक्स। नेक्स्ट है और लास्ट है हम लोग का अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ जॉब, जॉब की पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे जॉब बड़ा है और फिक्स अपने जहाँ पे वहाँ पे हम लोग को वेल्डिंग इंस्ट्रूमेंट ले आकर वेल्ड करना होता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है फ्लैट वेल्ड पोजीशन टाइप वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, ऐसे प्रोसेस। दूसरा जो है हॉरिजेंटल वेल्डिंग पोजीशन टाइप प्रोसेस, दूसरा है वेल्ड वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन या फिर ओवरहैंग वेल्डिंग पोजीशन, इंक्लाइंड वेल्डिंग पोजीशन। इस पोजीशन में जो वेल्डिंग किया जाता है किस क्या नजर आएगा, वो आएगा अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ जॉब। जॉब की जब ऐसी पोजीशन होगी तब वेल्डिंग की जाएगी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, जिस ये आपको काफी बड़ा लगेगा, कितना सारा याद कैसे करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप ये अंत तक तैयार करें। ठीक है, आप इसमें से 5 6 या फिर जितना भी आप कर सकते हैं उतना आप याद कर लें। ठीक है, तो आप एग्जाम में इसे आसानी से लिख सकते हैं। बहुत सारे बेस हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है बिल्डिंग को क्लासीफाई किया गया है, तब उनमें से सारे याद कर सकते हैं। अगर कुछ भूल भी गए तब पर कोई बात नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ों को याद करने की कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग प्रोसेस, टाइप देखेंगे। इस बार हम क्लासिफिकेशन देखा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।